सवाल है अपना ये 5 के का नंबर से देखिए 2019 सेट 2 मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन dx अपान 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इंटीग्रल dx अपान 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक बात हमेशा याद रखिए, यदि कास के साथ में 1 आ जाए तो उस 1 को वहां से हमें हटाना है। हटाने के लिए कास का कोई ऐसा सूत्र रखिए जिससे 1 कट जाए। तो dx अपान 1 प्लस कास यहाँ पर ये 1 प्लस का है तो 1 इधर माइनस का आ जाए। तो कास के 4 सूत्र होते हैं, 4 सूत्रों में से कोई ऐसा सूत्र रखिए जिसमें 1 माइनस का आ रहा हो। तो ये है 2 का स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। साइन ए का सूत्र तोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस 1 से 1 खत्म। यहाँ से 2 का स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन कर लीजिए। dx अपान 2 का स्क्वायर एक्स बाई 2 हम कॉमन करेंगे। इस संख्या को जब इसमें भाग दोगे तो आ जाएगा 1 प्लस 2 से 2 कटे, कास स्क्वायर जब इधर भाग देंगे तो कास से कास खत्म, बचा एक कास, तो साइन अपॉन कास ये हो जाएगा tan के बराबर tan x बाई 2। मेन मकसद हमारा ये है कि ऊपर सेक वाला पद आना चाहिए। वैसे भी याद रखिए कि बटे के नीचे मतलब हर में साइन कॉस का द्विघात पद आ जाए तो अंश और हर में कॉस स्क्वायर का हम भाग देंगे। या द्विघात है तो कॉस स्क्वायर का, त्रिघात हो तो कॉस क्यूब का भाग देना है। तो 1 अपान कास ये हो जाएगा सेक के बराबर, 2 निकाल लीजिए बाहर। तो सवाल बना सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपान 1 प्लस tan x बाई 2। tan का डिफरेंशियल हमने पढ़ा है कि सेक होता है, तो बस इसी पद को हम मान लेंगे t के बराबर कि माना 1 प्लस tan x बाई 2 इक्वल टी 1 का मतलब इस x का डिफरेंशियल हमें t के सापेक्ष करना है, जिसमें कि 1 अचर है, अचर पद का डिफरेंशियल होता है 0। tan x इतने को हम x मान के चल रहे हैं, तो tan x का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर x, फिर इनटू जिसे x मानो तो आ जाएगा 1 बाई 2 dx अपान dt, t का डिफरेंशियल 1। मान चाहिए हमें सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, तो यहाँ से 2 डी टी हटा दीजिए। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल 2 डी टी, तो 1 अपान 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, इसके स्थान पर रखेंगे हम 2 डी टी अपान टी, 2 से 2 कटे 1 अपान टी, तो 1 अपान टी का समाकलन log टी प्लस सी। log टी के स्थान पर टी का मान वापस करवाएंगे, तो t का मान है 1 प्लस tan x बाई 2 प्लस सी। यही इसका आंसर हो गया। इसी का अगला सवाल है 1 प्लस a दिखाइए। 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस सी इक्वल सिद्ध करके लाना है हमें ए बी सी 1 अपान ए 1 अपान बी 1 अपान सी प्लस 1। ये हमें सिद्ध करना है, हाँ यही सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम ये LHS लेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए। LHS लेने पर LHS में है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। जो सिद्ध करना है थोड़ा उसके बारे में सोचिए कि इधर ए बी सी आ रहा है, इसका मतलब कि इधर से ए बी सी कॉमन किया गया है, ए बी सी कॉमन करना है। वैसे कॉमन नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ से फिर भी हम कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर लिखो C1 मतलब R1 से A, R1 से A, R1 मतलब पहली पंक्ति, ये R1 है, ये R2, ये R3, ये कॉलम है, पहला कॉलम C1 C2 C3,
R1 से A, R2 से B, R3 से C उभयनिष्ठ किया। तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा ABC। जब हम R1 से A कॉमन कर रहे हैं तो A का प्रत्येक पद में भाग दे दीजिए। तो 1/A + 1, 1/A, 1/A। इससे हमें B कॉमन करना है, तो 1/B, 1/B + 1, 1/B। इससे C कॉमन किया गया R3 से, तो 1/C, 1/C, 1/C + 1। अब हम इनको आपस में जोड़ दें, मतलब R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3 किया, मतलब पहली पंक्ति में ही तीनों पंक्तियों को जोड़ दिया। तो ABC, जब इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/A, 1/B, 1/C + 1। इसको आपस में जोड़ दीजिए, 1/A, 1/B, 1/C + 1। इसको आपस में जोड़िए, तो 1/A, 1/B, 1/C + 1। बाकी ये दो पंक्तियाँ इसे रख देंगे, 1/B, 1/C, 1/B + 1, 1/C, 1/B, 1/C + 1। अब हमें पहली पंक्ति से ये देखिए पद कॉमन मिल रहा है, 1/A + 1/B + 1/C + 1 काउंट करने पर। तो लिखिए R1 से 1/A, 1/B, 1/C + 1 उभयनिष्ठ किया। निकालिए बाहर, ABC 1/A, 1/B, 1/C + 1, ये पूरे से कॉमन मिल गया। अंदर बचा 1, 1, 1। इधर आ गए 1/B, 1/C, 1/B + 1, 1/C, 1/B, 1/C + 1। सारणी के सवाल में जहाँ 1 दिख जाए तो उस 1 से हमें 0 प्राप्त करना है। तो 0 के लिए 1 को जब 1 में हम घटाएंगे तभी हमें 0 प्राप्त होगा। तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो कॉलम को कॉलम में घटाओ, मतलब C1 - C2 और C2 - C3 किया। ABC 1/A, 1/B, 1/C + 1। हाँ, इसको घटाइए, तो जब 1 को 1 में घटाओगे तो आएगा 0। 1/B में इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -1, 1/C तो 1/C खत्म, 0। 1 को 1 में घटाओ, 0। 1/B + 1 में 1/B घटाएंगे तो 1/B से 1/B घटा, बचा इधर 1। 1/C में इसको घटाएंगे तो 1/C से 1/C, माइनस चिन्ह के अंदर गुणा, तो आ जाएगा -1। 1, 1/B, 1/C + 1। अब इसका R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब इसका हम प्रसार करेंगे तो ABC 1/A, 1/B, 1/C + 1, ये दो पद तो 0 हो जाएंगे। बचा ये तीसरा कॉलम, तो 1 × 1 के सामने वाला कॉलम काटिए और 1 के सामने वाली पंक्ति, ये बचे, इनका हम क्रॉस गुणा करें तो -1 का -1 में गुणा करिए। 1 0 गुणा हम 1 में करेंगे तो आ जाएगा 0। 1 में 0 घटाइए 1, 1 गुणा 1 में करिए 1, और 1 का इसमें गुणा कर देंगे, तो यही आंसर हो जाएगा। ABC 1/A, 1/B, 1/C + 1, यही हमें सिद्ध करना था। अब देखिए अगला सवाल। अगला है कि उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, 2, -4, 5, 2, -4 से जाता है तथा 2, 3, -1, 2, 3, -1 पर दिक्कोज्या वाली रेखा पर लंब है।
तो पहले सदिश को हम ए, दूसरे सदिश को बी। एक बिंदु से जाने वाले तथा दूसरे सदिश पर लंब समतल का समीकरण। एक बिंदु से जाने वाले तथा दूसरे पर लंब, ये है ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से जाता है तथा इतने पर लंब है। हाँ, तो दूसरे पर लंब रेखा या लंब समतल का समीकरण। इसका फार्मूला है R डॉट M इक्वल A डॉट M। R डॉट M इक्वल A डॉट M। इस रेखा पर लंब बोल रहे हैं, ये जो बिंदु दिया हुआ है 2, 3, -1, इसको हम मान लेंगे M। ये जो पहला बिंदु है तो बिंदु को हमेशा A से प्रकट किया जाता है। तो R डॉट M के स्थान पर M का मान रखिए। तो पहले हम इसको सदिश, इसका एक सदिश समीकरण बनाएं। तो इसके लिए हम 2i प्लस 3j माइनस k इक्वल ए को इसे रखिए कि 5i प्लस 2j माइनस 4k डॉट, बीच में निशान डॉट का है, फिर की जगह n का मान रख लीजिए कि 2i प्लस 3j माइनस k। हल करिए तो वेक्टर r डॉट 2i प्लस 3j माइनस k एक बिंदु से जाने वाले तथा दूसरे सदिश पर लंब समतल का समीकरण। इसका आपस में गुणा करेंगे हम। i गुणा i में करिए, j गुणा j में करेंगे, k गुणा k में करेंगे, क्योंकि i डॉट i इक्वल 1 होता है, j डॉट j इक्वल 1, k डॉट k इक्वल 1। i डॉट j इसका गुणनफल 0 होता है, j डॉट k इक्वल 0, k डॉट i इक्वल 0। तो हम यहाँ पर सिर्फ अपने सदिश का अपने ही सदिश से गुणा करेंगे। तो 2 गुणा करिए 5 में, तो 2 5 6 10, 3 दूने 6, माइनस माइनस गुणा प्लस, 4 एकम 4। तो वेक्टर r डॉट 2i प्लस 3j माइनस के 10 6 16 4 20, ये इसका आंसर हो गया। आगे से मैं पूछ रहा था कार्तीय समीकरण, उसके लिए हमें x माइनस a1 अपान b1, y माइनस a2 अपान b2, z माइनस a3 अपान b3, इसमें हमें मान रख देना है। a1 5, a2 2, y माइनस a2 नहीं b1 का मान 2 है, और a2 जगह फिर a2 का मान रखिए 2 अपान b2 जगह 3, z माइनस a3 -4 तो माइनस माइनस प्लस अपान b3 -1, ये इसका कार्तीय समीकरण हो गया। हाँ, अब अगला सवाल है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 32, रेखा y इक्वल x। पहले एक वृत्त बनाओ, इसको लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 32, ये वृत्त है। अब एक रेखा दी हुई है y इक्वल x, y इक्वल x, y इक्वल x एवं x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले इसको हल कर लीजिए, इसका प्रतिच्छेद बिंदु हमें प्राप्त हो जाए। y का मान जब y के स्थान पर रखोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल 32, एक एक्स स्क्वायर मिला के हो गया 2x स्क्वायर इक्वल 32, एक्स स्क्वायर इक्वल 16, वर्ग हटाओ रूट चढ़ाइए, x इक्वल प्लस माइनस 4। ठीक, ये अपना वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। इसकी भी हम तुलना कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर से। ए स्क्वायर इक्वल 32, ए स्क्वायर इक्वल 32, तो ए इक्वल अंडर रूट 32, मतलब 16 दूने 32, 4 रूट 2। बनाओ भाई एक वृत्त। ये इसका वृत्त है।
यहां से एक हमें रेखा खींचनी है y इक्वल एक्स, ये रेखा हमने खींच दी। यहां से एक लंब डाल दीजिए, ये मूल बिंदु है, इसको हम O मान लें, A B और ये C, ये रेखा का भाग है y इक्वल एक्स, ये पूरा अपना वृत्त हो गया। सवाल पूछा गया है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 32 रेखा वाई इक्वल एक्स एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रेखा और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, रेखा अपनी ये है और एक्स अक्ष ये हो गया, से घिरा क्षेत्र ये पूरा क्षेत्र है, इतना और ये इतना, ये रेखा का भाग है, ये अपना वृत्त का भाग दिया हुआ है। इसकी जो सीमाएं हैं, हमने अभी मान निकाला था इधर x इक्वल 4, मूल बिंदु से x अक्ष पर ये जो दूरी चली गई है ये है 4 मात्रक, और ये जो वृत्त की त्रिज्या निकाली है 4√2, केंद्र से परिध तक, ये परिधि है, केंद्र से परिध तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, तो ये दूरी होगी 4√2। सीमाएं इनसे हमें प्राप्त हो गई। जब ये रेखा लेंगे हम तो उसकी सीमा 0 से 4, क्योंकि निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा इसकी 4 है, और जब ये हम वृत्त लेंगे तो अब इतना चाहिए हमें, तो मूल बिंदु से इसकी जो दूरी है ये 4 मात्रक, और जो उच्च सीमा है उसकी दूरी 4√2। लिखो यहां पर अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर OAC का क्षेत्रफल, OAC का क्षेत्रफल और प्लस ABC का क्षेत्रफल, प्लस ABC का क्षेत्रफल। रखिए सीमा, लिमिट 0 से, इसकी दूरी है 4, 0 से 4, इसको पहले मान लेंगे हम y1 dx, प्लस अब यहां से यहां तक चाहिए, तो इस बिंदु का मूल बिंदु से जो दूरी है ये है 4 मात्रक, तो निम्न सीमा 4 और उच्च सीमा 4√2 y2 dx, 0 से 4 y1, y का मान हमने निकाला था पहले, x निकाला नहीं, दिया हुआ है, और प्लस 4 से 4√2 y2, इस वृत्त से इसका y का मान निकाल लो। जब यहां से हम y का मान निकालेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 32, ए स्क्वायर 32 और माइनस एक्स स्क्वायर, वर्ग हटाओ रूट चढ़ाओ, तो y इक्वल अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर, 32 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस x का तो हम समाकलन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर अपान 2 एक्स की पावर n, एक्स पावर n का समाकलन होता है एक्स की पावर n+1 अपान n+1। सीमाएं हैं 0 से 4 प्लस अंडर रूट 4 से 4√2 अंडर रूट, यहां हमें एक सूत्र दिखाई दे रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर का मतलब 4√2 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर dx। मान रख दो, उच्च सीमा 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे हम तो आ जाएगा 16/2 के माइनस 0, वो 0 हो गया, छोड़ दो इसे, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो समाकलन है 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4√2 का स्क्वायर, तो ये 32 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर, मतलब 4√2 का स्क्वायर करिए तो हो जाएगा 32 साइन इनवर्स x अपान ए का मतलब 4√2, सीमाएं 4 से 4√2, 2 को भाग दीजिए 16 में, तो 2 8 16। अब यहाँ जो उच्च सीमा है 4√2, पहले हम उच्च सीमा रखेंगे x के स्थान पर, फिर माइनस करके ये निम्न सीमा का मान रखा जाता है, तो 1/2 x की जगह 4√2 अंडर रूट 32 माइनस 4√2 का स्क्वायर करिए तो यही 32 आ जाएगा, प्लस 2 को भाग दीजिए 32 में, तो 16 साइन इनवर्स x दिया, x का मान रखेंगे हम 4√2
अपॉन 4√2। फिर माइनस, इसके बाद ये निम्न सीमा रख रहे हैं, इसके बाद निम्न सीमा 4, तो 1/2 एक्स की जगह फिर वही एक्स का मान, फिर आगे √32 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 के स्क्वायर करिए 16 प्लस 2 को भाग दीजिए 32 में, 16 साइन इनवर्स एक्स 4/4√2। 32 में 32 घटाएंगे 0, ये तो पूरा 0 हो गया यहाँ से यहाँ तक। इधर बचा है सिर्फ 8, 4√2 से 4√2 कटे, साइन इनवर्स 1 पता करिए साइन कितने का मान 1 होता है, यह है 90 मतलब π/2 प्लस यहाँ पर बचे हैं 16 इंटू π/2 माइनस 2 को भाग दीजिए 4 में, 2 दूने 4, 32 से 16 घटाइए 16, 16 का वर्गमूल 4। जब इस माइनस का हम प्लस में गुणा करेंगे ये हो जाएगा माइनस 16, 4 से 4 कटे 1/√2 और साइन कितने का मान 1/√2 है, ये होता है 45, 45 मतलब π/4, π/4। 2 8 16, 4 चौका 16, 8 प्लस इधर आ गए 8π माइनस 4 दूने 8 और माइनस का 4π, 8 से 8 घटे 8π में 4π घटाएंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा 4π वर्ग इकाई। यह इसका आंसर हो गया। हाँ भाई, अब इसका अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7 इक्वल दिया हुआ है tan इनवर्स 31/16 इक्वल tan इनवर्स 31/17। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले फिर वही LHS ले लेंगे आके। LHS लेने पर LHS में दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। हमने सूत्र पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। यदि ये 2 यहाँ से हट जाए तो सूत्र बन सकता है। ये भी एक सूत्र है 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला या सूत्र है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। 2 से 2 कटे, tan इनवर्स 4 एकम 4, 4 में 1 घटाएंगे 3/4, 4 पहुंच गए ऊपर तो 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। और ये जब हमने लिखा था 2 tan इनवर्स x का 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों फार्मूले रख दिए हैं। अब रखिए मान tan इनवर्स x प्लस वाई 4/3 प्लस 1/7 अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई की 4/3 इंटू 1/7, 1/7। tan इनवर्स 7 चौक 28, 3 एकम 3, नीचे नीचे गुणा करिए 7 त्रिका 21, 1 माइनस इधर इंटू है ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा करेंगे हम तो 4/7 त्रिका 21। tan इनवर्स 28 3 31/21
21 एकम 21, 21 में 4 घटाएंगे हम तो 17/21, 21 से 21 कटे, tan इनवर्स 31/17, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, अगला सवाल है अभी, आलेखी विधि से z इक्वल 3x प्लस 9y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके अवरोध निम्नवत हैं। x प्लस 3y लेस देन इक्वल 16, x प्लस 3y लेस देन इक्वल 16, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 10, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 10। एक समीकरण और है x लेस देन इक्वल y, x लेस देन इक्वल y, आगे x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। z का मान दिया हुआ है 3x प्लस 9y, z इक्वल 3x प्लस 9y। ठीक है, पहला समीकरण दिया हुआ है इधर x प्लस 3y इक्वल 60, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। यहाँ पर लिखिए x ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका मतलब कि x का मान 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी है, तो पहले हम x इक्वल 0 लेकर चलेंगे। तो जब x का मान 0 यहाँ पर रखोगे तो ये पद 0 हो गया, बचा 3y इक्वल 60, तो y इक्वल 3 का भाग देंगे 60 में, 3 दूने 6 मतलब 20। अब हम y इक्वल 0 रख रहे हैं, तो जब y का मान 0 रखोगे तो ये y वाला पद 0 हो गया, x इक्वल 60, x इक्वल 60। इसके जो बिंदु हुए तो पहले भुज, बाद में कोटि, 0 कामा 20, फिर भुज कामा कोटि, 60 कामा 0। भुज कहते हैं x को, कोट कहते हैं y को। दूसरा समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल 10, समीकरण दूसरा, इसमें वही क्रिया करनी है हमें। x इक्वल 0 तो y इक्वल 10, फिर y इक्वल 0 तो x इक्वल 10। तो पहला बिंदु 0 कामा 10, दूसरा निकला 10 कामा 0। एक समीकरण और है x लेस देन इक्वल y, तो लिख देंगे x इक्वल y, y का पक्षांतर करिए, x माइनस वाई इक्वल 0। तो जब हम x इक्वल 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा, y इक्वल 0 तो x इक्वल 0। ये अपना तीसरा समीकरण। अब पहला दूसरा समीकरण हल करिए। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 है x प्लस 3y इक्वल 60, दूसरा है x प्लस वाई इक्वल 10। जब इसको हम हल करेंगे तो ये देखो x वाला पद समान चिन्ह का है, तो इसको हम यहाँ पर घटाने पर काट सकते हैं। तो जब घटाने पर काटेंगे तो नीचे वाले पदों का हमें चिन्ह बदलना है। तो x से x कटे, 3y में 1y घटाइए तो 2y, और 60 में जब 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 50, तो y इक्वल 25। यही y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख लें, हम 2 छोटा है तो 2 में रखिए। तो जैसे y का मान 25 रखेंगे, 25 कर देंगे ट्रांसफर, तो x इक्वल 10 माइनस 25 मतलब माइनस 15। एक ये प्रतिच्छेद बिंदु निकले, -15, 25। अब हम दूसरा और तीसरा समीकरण हल करते हैं। x प्लस वाई इक्वल 10, x माइनस वाई इक्वल 0, इसको जोड़ने पर काट दीजिए, तो 2x इक्वल 10, तो x इक्वल 5। यही x मान उठा के इधर रखिए तो y इक्वल भी 5 आ जाएगा। तो जो नया बिंदु निकला वो 5 कामा 5। अब हम तीसरा और पहला समीकरण हल करेंगे। समीकरण 3 व 1 को हल करने पर तो x प्लस 3y इक्वल 60, x माइनस वाई इक्वल 0,
घटाने पर इसको फिर काट लो, तो x से x कट के 3 और 1 4y इक्वल 60, तो y इक्वल 15 चौका 60। यही y का मान इधर रखेंगे तो x इक्वल 15, 15, इसका हमें ग्राफ बनाना है, आलेख। देखिए पहला बिंदु 0,20। सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि x अक्ष में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। x 60, इधर 10, इधर निकला है -15, 5 और 15, मतलब x का मान जो है सबसे बड़ा 60 है। तो x अक्ष की धन दिशा में अंतराल ले लेंगे हम 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ये तो रही x अक्ष की बात। y अक्ष में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20, 10 और 25, 5, 15। तो y अक्ष में सबसे बड़ी संख्या 25 है। रखिए ध्यान, 25, 5 25, 3 3 6, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25। ये हमने ग्राफ बनाया है। पहला बिंदु है 0,20, मतलब x अक्ष में 0 खाना, चलना हमको यहां से है मूल बिंदु से। ये x की धन दिशा है, ये x अक्ष की ऋण दिशा है, ये y अक्ष की धन दिशा, और नीचे से चलोगे तो ये हो गई y अक्ष की ऋण दिशा। 0,20, जैसे इधर हम धन दिशा की तरफ चल रहे हैं, यदि इधर भी चलना हुआ तो ये हो जाएगा -10, -20, -30। ठीक, बढ़ो 0,20, x अक्ष में 0 खाना, मूल बिंदु से x अक्ष की तरफ 0 खाना चलना है, तो 0 मतलब एक भी नहीं, यहीं पर बने रहेंगे। y अक्ष में 20 खाना, तो y अक्ष में 20वां खाना ये है, इसको मान लीजिए a, शीर्ष हो गए 0,20, 60,0, x अक्ष में 60 खाना, मतलब 60वां खाना ये है, इसको नाम देंगे b, 60,0। अब इस a को b से मिला दीजिए, ये पहली रेखा है, x + 3y ≤ 60। ये रेखा इस प्रकार से, ठीक, बस आगे 0,10, x अक्ष में 0 और y अक्ष में 10 खाना, तो 10वां खाना ये है, इसको अब नाम दीजिए a, ये हो गया b, अब बचा c, तो इसको हम c मान लेंगे। c के शीर्ष आए 0,10, 0,10, x अक्ष में 10 खाना, तो 10वां खाना ये है, ये हो गया अपना d, 10,0। इसको ऐसे मिला देंगे आगे, इस रेखा को बढ़ाइए आगे तक, ये कहीं न कहीं पर काटेंगे एक दूसरे को, जहाँ काटें ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु होगा। ठीक, हाँ भाई ठीक, इतना हो गया। आगे 0 0 0 0 का मतलब यहीं पर बने रहेंगे हम मूल बिंदु पर, इसको नाम दे दीजिए O, 0,0। अगला जो प्रतिच्छेद बिंदु निकाला गया है -15,20, x अक्ष में -15वां, देखिए -10 इधर आया, -20 इधर, तो इसके बीच में कहीं पर 15 होगा, तो ये हो गया -15,25। आइए भैया 25 के सामने, यही तो है। तो ये जो बिंदु निकला था अभी प्रतिच्छेद बिंदु, इसके शीर्ष हुए -15,25। ठीक, फिर 5,5, x अक्ष में 5 खाना, मतलब इधर आएगा, y अक्ष में 5वां खाना, इधर हो गया। तो अब हम एक मूल बिंदु से रेखा खींचेंगे, ये हो गई मूल बिंदु से रेखा।
जो पहला बिंदु निकला है 5,5, देखिए इधर 5,5, ये जो नया बिंदु दिख रहा है जहां इस रेखा को ये रेखा काट रही है, तो इसका शीर्ष होगा 15,15। देखिए 15, 10 और 20 के बीच में होगा 15। देखो ठीक इसी के सामने आ रहा है, और इस 15 खाने के सामने 15 हो गए, 15,15। ये तो हमने ग्राफ बनाए। अब यहां पर हमें चाहिए न्यूनतम मान। तो पहले ये पता करिए कि इसका न्यूनतम भाग कौन सा होगा। तो ये हम पता करेंगे इनसे, x + 3y ≤ 60, 60 से कम, 60 से कम इधर, और यहां पर लिखा हुआ है x + y > 10, 10 से अधिक, 10 ये है, 10 से अधिक तो 10 से ऊपर, ऊपर भी चलिए, और 60 से कम तो 60 भाग इधर है, 60 से कम और 10 से अधिक, ये हो गया 60 से कम, तो 60 से कम इधर, और 10 से अधिक, 10 से अधिक इधर आएगा कि मतलब इधर इंगित कर रहा है। लेकिन आगे जो एक समीकरण दिया हुआ है x ≤ y, मतलब x और y के मान जो बराबर हो, तो बराबर वाला बस यही है, ये बिंदु और ये वाला बिंदु, इसी को हम छायांकित कर देंगे, यही इसके कोणीय बिंदु होंगे। ये इसका छायांकित भाग है। नामकरण किया था वे ये है, बी सी इधर, डी इधर, इसको मान लीजिए ई, और ये मानेंगे हम एफ, ये जहाँ काट रहा है इसको जी मान लीजिए। तो इसके जो कोणीय बिंदु हैं तो ये हैं ए, ये अपना ए है, ए सी जी एफ, कोणीय बिंदु, इधर लिखेंगे हम जेड के संगत मान। कोणीय बिंदु में आ रहे हैं ए सी जी एफ, ए सी जी एफ, ए के शीर्ष हैं, ए के शीर्ष निकाले थे अभी 0,20, 0,20, सी के शीर्ष है 0,10, 0,10, जी 5,5, और एफ के शीर्ष हैं 15,15। जेड इक्वल दिया हुआ है उधर 3x + 9y, 3x + 9y, ये मान है x और y के, यही x y का मान हम x y के स्थान पर रखेंगे। तो x का मान 0, ये तो 0 हो गए, और y का मान 20, 20 गुणा करिए 9 में, तो 9 दूनी 18, 180। अब ये x ये y, 9 × 90, ये हो जाएगा 90, 5 × 3 15, और 5 9 45, 45, 5 50 10 60, ये हो गया 60। अब ये 15 × 45, 15 × 45, और 15 9 135, 135 और 45 180। सवाल पूछा गया है न्यूनतम मान, मतलब सबसे छोटा मान, तो सबसे छोटा मान है 60, किस बिंदु पर 5,5 पर। तो यहाँ पर लिखिए बिंदु 5,5 पर न्यूनतम मान 60 है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक।